नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगले 10 दिनों में बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत पर दो शक्तिशाली सिस्टम सक्रिय होने की वजह से देश के 18 से अधिक राज्यों में भारी बारिश और कुछ जगहों पर बाढ़ आने की संभावनाएं बन रही है, जिसका पूरा पूर्वानुमान इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए अब सीधा मैप के द्वारा आप सभी को जानकारी देते हैं। तो दो मैप हैं, उसमें से पहला मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि अगले 5 दिनों में देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी में इस समय में एक काफ़ी तीव्र सिस्टम उभरने की संभावना है और मध्य भारत के मध्य प्रदेश और आसपास के हिस्सों पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र यानी कि एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। यह दोनों ही सिस्टम मानसून तरफ के साथ देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले मानसून की वर्तमान स्थिति और आने वाले दिनों में बढ़ने की स्थितियों के बारे में जानकारी दें। तो अभी मानसून वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। वहीं जुलाई के प्रथम सप्ताह में उत्तर भारत के संपूर्ण हिस्सों में मानसून की धमाकेदार एंट्री होने की संभावनाएं बन रही है। तो यह तो था मानसून का अपडेट। अब होने वाली बारिश के बारे में जानकारी दें। तो अभी तो वैसे बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में कोई भी सिस्टम नहीं बना है, लेकिन अगले 48 घंटों में मानसून ट्रफ जैसे ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश से होते हुए उड़ीसा के क्षेत्रों तक जाएगी, तो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि 1-2 जुलाई को बनेगा। यही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हुए एक लो प्रेशर एरिया के रूप में इंटेंसिफाई होगा मध्य प्रदेश के मध्य हिस्सों के आसपास और पश्चिम दिशा का रुख करेगा। तो 2 से 5 जुलाई के बीच यह सिस्टम मध्य प्रदेश और उससे सटे राजस्थान, गुजरात के हिस्सों पर एक मजबूत लो प्रेशर एरिया के रूप में बनेगा और उन सभी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ाने में मदद करेगा। इस सिस्टम की वजह से 2 जुलाई से 5 जुलाई के मध्य के समय में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाके और कुछ मध्य हिस्सों, गुजरात के पूर्वी, मध्य और उत्तरी हिस्सों यानी कि पूर्वी गुजरात के क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र के हिस्सों और उससे सटे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गुजरात रीजन के कुछ इलाके, मुंबई, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। तो जल भराव वाली बारिश मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, पूर्वी गुजरात के कुछ इलाकों में 2 से 5 जुलाई के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। तो यह तो इस सिस्टम के साथ होने वाली बारिश का अपडेट था। अब बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम और देश के अन्य हिस्सों में होने वाली बारिश के बारे में जानकारी दें। तो बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार आपको पिछले कई दिनों से जानकारी दी जा रही है, 2 से 5 जुलाई के मध्य के समय में एक मजबूत सिस्टम उभरेगा, जो कि 2 जुलाई को एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है और 4 से 5 जुलाई के बीच इस सिस्टम की डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन में इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि ये भारत के अंदरूनी हिस्सों पर 6-7 जुलाई के आसपास से ही आगे बढ़ेगा, जिसके लिए अगले मैप में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अब पूर्व भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इलाकों में होने वाली बारिश के बारे में जानकारी दी जाए। तो जैसे ही मानसून अब देश के उत्तर भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, वैसे ही मानसून के ट्रफ का भी निर्माण होना शुरू हो चुका है। अभी वर्तमान में मानसून ट्रफ पंजाब, हरियाणा से होते हुए मध्य भारत और पूर्व भारत के हिस्सों तक बनी हुई है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून ट्रफ में और भी इजाफा होगा और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश पर बनेगा, बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से 30 जून से लगाकर 4 जुलाई के मध्य के समय में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के एक बड़े इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के दौर रुक रुक कर दर्ज हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 30 जून से 2 जुलाई के मध्य का समय सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पश्चिमी तटीय हिस्सों में भी कई जगहों पर भारी बारिश के दौर अगले 5 दिनों के दौरान जारी रह सकते हैं। गोवा, मुंबई समेत महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय हिस्सों में भारी से बहुत भारी तो कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं इस समय में दिखाई दे रही है।
वहीं उत्तर भारत के इलाकों में भी अगले 48 घंटों में बारिश में बढ़ोतरी हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में अगले 48 घंटों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने लग जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 1 से 4 जुलाई के बीच अनेक भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान दक्षिण पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी पंजाब में कुछ स्थानों पर बारिश में कमी भी दर्ज होगी। शेष हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में 2 से 5 जुलाई के बीच कई जगहों पर तीव्र मूसलाधार बारिश होने और कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगले 5 दिन उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्व, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के लिए काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां लेकर आने वाले हैं। अब दूसरे मैप के बारे में आप सभी को जानकारी दी जाए तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 5 से 9 जुलाई के बीच देश भर में होने वाली बारिश और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम को लेकर बनाया गया है। इस मैप में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में उठा डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन भारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ने लग जाएगा। 6-7 जुलाई को यह सिस्टम उत्तरी ओडिशा और उससे सटे झारखंड के हिस्सों पर अवस्थित रहेगा और 8-9 जुलाई को यह सिस्टम तेजी से मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो 6 से 8 जुलाई के बीच इस सिस्टम की वजह से दक्षिणी झारखंड, उत्तरी मध्य उड़ीसा और उससे सटे पश्चिम बंगाल के हिस्सों में भारी से अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। 7 से 9 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी तो कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं 8 से 10 जुलाई के बीच दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तरी गुजरात के इलाके और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों में भी कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से दर्ज हो सकती है। तो यह सिस्टम भी मध्य भारत के इलाकों कोर मानसून जोन को प्रभावित करेगा और 6 से 12 जुलाई के बीच इस सिस्टम का बहुत अच्छा असर पूर्व भारत से शुरू होते हुए पश्चिम भारत के इलाकों में बहुत भारी बारिश के रूप में दर्ज हो सकता है। और आप मैप में भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अनेक भागों में इस समय में 100 से 250 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावनाएं मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है, जो कि इस सिस्टम की वजह से ही दिखाई दे रही है। वहीं इस दौरान गंगा के मैदानी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ जारी रहेगी, लेकिन उनका फैलाव स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस पर रहेगा, यानी कि 50 से 75% भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर 5 से 9 जुलाई के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल सकता है। लेकिन अन्य भागों की अपेक्षा इन क्षेत्रों में बारिश थोड़ी कम रहेगी। लेकिन जैसे ही 9 से 13 जुलाई के मध्य का समय आएगा, उत्तर भारत पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम भी रिकर्व करते हुए उत्तर भारत के इलाकों पर जाएगा, जिसकी वजह से 9 से 15 जुलाई के बीच उत्तर भारत के मैदानी पहाड़ी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी। तो कुछ इस प्रकार 5 से 10 जुलाई के बीच पूर्व भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होगी। 9 से 15 जुलाई के बीच उत्तर भारत में बहुत भारी बारिश हो सकती है और शेष भारत में भी, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के हिस्से हैं, वहाँ भी हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश के दौर 5 से 9 जुलाई के बीच भी जारी रह सकते हैं। लेकिन कोर मानसून रीजन ही इस समय में सबसे अधिक प्रभावित होता हुआ देखा जाएगा। तो अब आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देश के ज़्यादातर इलाकों में अगले 10 से 15 दिन बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां भी अगले 15 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में भी भारी से अति भारी बारिश के दौर दर्ज होंगी और उत्तर भारत में भी झमाझम बारिश अगले 10 से 15 दिनों तक रुक रुक कर दर्ज हो सकती है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने